अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। ये वीडियो खास तौर पर इसलिए बना रहा हूं कि एक तो ये कि कल यानी कि 20 तारीख को अहम डेवलपमेंट होने वाली है। ख़ास तौर पर सिंध हाई कोर्ट में जो बच्ची का एमएलओ कराने का ट्रायल कोर्ट ने हुक्म दिया था, उस फैसले को चैलेंज किया गया था मुलज़िम की तरफ से। अब उसमें मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है, जस्टिस सलाउद्दीन पंवार साहब छुट्टी पे हैं और अब कौन समाअत करेंगे उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन एक चीज़ है, गुज़श्ता रोज़ हमने लाइव किया अहमद शेर जट साहब के चैनल पे। अहमद शेर जट साहब के रवैये की वजह से या उनके कुछ अल्फाज की वजह से लोग जो है वो मुझसे और सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि उनका रवैया समझ नहीं आया ये वो। अहमद शेर जट साहब का रवैया समझने के लिए आपको एक बार फिर वीडियो देखनी पड़ेगी। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस वे में क्या बात कर रहे थे। वो समझने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारे अकल वालों के लिए काफ़ी थी कि अगर जिनको समझाना चाह रहे थे शायद उन तक वो पैगाम पहुंच गया होगा। बाकी जो आम व्यूअर्स हैं वो इसको नेगेटिव ना लें। मेरी तो ज़ाती राय और एक बिरादराना राय ये है। बाकी देखें, जो माइनर बच्चियों की शादियों के मामले पे जो लोग भी जो जिस प्लेटफार्म पे बैठ के गुफ्तगू कर रहे हैं, अवेयरनेस दे रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ एक ही है कि मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी को महफूज बनाया जाए और मज़ीद बेटियों को इस सारे मामले से, माफियाज के, गैंग के चुंगल से बचाया जाए, उनसे, उनके हाथों से बचाया जाए। ये सब का मकसद एक ही है। मतलब मैं अगर नाम लूँ तो जैसे असद जाफरी साहब हैं, उनका प्लेटफार्म है, उनके साथ बहुत सारे लोग कनेक्टेड होते हैं, आम आवाम कनेक्टेड होती है। उनका मकसद वही है जो मेरा मकसद है। शायद सकलैन साहब करते हैं, उनका मकसद वही है जो मेरा है। और बाकी सुहराब बरकत साहब हैं और कई ऐसे लोग हैं। हाँ, कुछ लोग आपस में कनेक्ट हो गए, यानी कि इसलिए कनेक्ट हो गए या इस तरह कनेक्ट हो गए कि उनका आपस में एक कम्युनिकेशन बन गया है, उनका लोगों का आपस में मिजाज मिल गया है। तो 2-4 लोग एक प्लेटफार्म पे बात करते हैं, 10-12 लोग एक प्लेटफार्म पे बात करते हैं, कुछ लोग किसी और प्लेटफार्म पे बात करते हैं, लेकिन सबका मकसद एक ही है। किसी का किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, या कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए जो इस ख़ास तौर पर इस एहतजाज में शरीक हैं वो मेरा नहीं ख्याल के कोई इस्तेमाल कर रहा है। बाकी हर किसी का किसी की साथ एक अगर मैं आपको बताऊं कि मिजाज किसी के साथ मिल जाता है। अगर अहमद शेर जट साहब और उनकी मोस्ट हमारे सीनियर जो एडवोकेट हैं जीन कुरैशी साहब, हमारा आपस में मिजाज मिल गया है एक दूसरे के साथ, तो हम रोज़ आपस में साथ बैठते हैं। असद जाफरी साहब के साथ बहुत सारे दोस्तों का मिजाज मिल गया है तो इसलिए वो एक साथ बैठते हैं। फयाज़ रामे साहब हैं, इस तरह उनके साथ जो लोग हैं जुड़ गए तो जुड़ गए। लेकिन मकसद कहने का ये है कि सब लोग एहतजाज एक ही मकसद के लिए कर रहे हैं कि एक तो मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी महफूज हो और दूसरा आने वाली जो एक मुसीबतें हैं बच्चियों के ऊपर उनको बचाया जाए। बाकी किसी का किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है, या व्यूअर्स के या जो भी ऑडियंस है उनके किसी के कमेंट से या किसी की सवालों से कोई उकता जाए या उससे कोई मिसबिहेव करे, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मकसद हो सकता है। वो किसी को पैगाम देने का या किसी को जो है वो समझाने के लिए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल या इस तरह का रवैया हो सकता है, लेकिन आम लोगों के लिए, ऑडियंस के लिए या आपस में किसी का किसी के साथ कोई तनाव नहीं है और ना ही हो सकता है। सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर कोई बात होती भी है तो हम फ़ोन पर भी एक दूसरे से रब्ता करके एक दूसरे को बता देते हैं, समझा देते हैं, और वीडियोज़ के ज़रिए भी एक दूसरे को समझा देते हैं कि ये रवैया मुनासिब नहीं था और ये है। तो बाकी कोई किसी का इख्तलाफ नहीं है। मैं भी यही आपसे इल्तिजा करूँगा कि ये जद्दोजहद, जो एहतजाज का सिलसिला है, ये लोग जिस तरह बैठ के टाइम निकालते हैं, अपने इजाफी टाइम देते हैं इस मामले को, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी का ये कोई लाखों करोड़ों रुपये कोई नहीं कमा रहा, ये सिर्फ़ और सिर्फ मकसद एक ही है कि बच्ची महफूज कैसे होगी, उसके लिए एहतजाज करें। उसमें वकला भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, एक आम अफराद, आम जो एक सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं, हर शोबा है से वाबस्ता लोग जो हैं वो इस काज के लिए जुड़े हुए हैं। इसका मकसद ये नहीं है जो 3-3 4-4 घंटे बैठ के वकला आपके सामने बात करते हैं, वो क्या एक भारी फीस की एवज़ जो है एक वकील जो है वो वकील साहब जो है, क्या वो केस की तैयारी के लिए नहीं लगा सकते? मतलब एक केस में वो तैयारी करने के लिए उनको कल अदालत में पेश होना है, तो वो 3 घंटे आपको यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर या यूट्यूब पे बैठ के वो आपके साथ जब टाइम लगाते हैं तो वो बैठ के केस की तैयारी करेंगे, उनको अच्छी वहाँ से फीस मिलेगी। लेकिन वो सब क्या करते हैं कि इजाफी टाइम निकालते हैं या उन चीज़ों को छोड़ के वो आवाम की अवेयरनेस के लिए और जिन लोगों के सामने एहतजाज करना है, चाहे वो हमारी पुलिस है, अदालतें हैं, कोई भी इदारा है, उनको बावर कराते हैं कि एहतजाज है और ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा और एहतजाज करें और अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। जहाँ जहाँ तनकीद का मामला आता है वहाँ तनकीद भी ज़रूर करते हैं। बाकी कल का दिन बड़ा अहम है, लाहौर में भी और कराची में भी। लाहौर के हवाले से जट साहब से यकीनी तौर पर अपडेट्स लेंगे और मैं उन
लाहौर के तमाम दोस्तों से जो इस केस को एहतजाज के तौर पर कवर कर रहे हैं कि अवेयरनेस भी है और उसके बाद फिर ये जो जुल्म ज़्यादती हुई है उसको कवर कर रहे हैं। वो यकीनी तौर पर जिस तरह हम कराची में जाते हैं, खुद जाते हैं और वहाँ कोर्ट में खड़े होकर जो भी अदालत का फैसला आता है, जो भी जिसका मौक़िफ़ होता है, हम लेने की कोशिश करते हैं। तो लाहौर के सहाफ़ी दोस्त, यूट्यूबर्स भी, उनको जाना चाहिए और जाकर अदालतों में ही कवरेज करनी चाहिए कि कल के केस में क्या होने वाला है। एक साइड के लोग जाएंगे, वो ज़ाहिर अपने मकसद की चीज़ बाहर निकालेंगे। तो अगर आप जाएंगे टाइम निकाल के अदालत के वक्त के हिसाब से किस टाइम केस लगा है, तो या 2 घंटे 4 घंटे अगर आपको इंतज़ार भी करना पड़ा तो आप करेंगे तो शायद मुनासिब अमल होगा। बाकी यहाँ हाई कोर्ट में कल जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब छुट्टी पर हैं। जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में MLO से मुताल्लिक केस आया था। आपको याद होगा पहली समाअत पर उन्होंने हुक्म इम्तना जारी कर दिया था और जो MLO होते होते रह गया था उस दिन, यानी कि सारी तैयारियां मुकम्मल थी, सब शेड्यूल हो चुका था, लेकिन अदालत के 5 मिनट पहले हुक्म इम्तना जारी करने और उसके बाद फिर व्हाट्सएप के ऊपर अदालती हुक्मनामा इरसाल करने के बाद वो अमल रुक गया था। उसके बाद जो सिलसिला हुआ, एक या 2 समातों पे इस मामले में दलाइल नहीं हो सके, समात नहीं हो सकी और अब समात होने जा रही है कल का दिन बड़ा अहम है। कल अगर दलाइल होंगे, दलाइल के हिसाब से जिब्रान नासिर साहब ने भी दलाइल देने, मुल्ज़मान के वकील ने भी दलाइल देने। अदालत अगर कन्विंस होती है तो उसके बाद फिर क्या फ़ैसला आएगा, यानी कि जो स्टे है, हुक्म इम्तना है, वो ख़त्म होगा या दरख्वास्त उनकी मंजूर होगी कि यानी कि MLO होना ही नहीं चाहिए। ये दिन बड़ा अहम है और केस की जो समाअत करेंगे कल करेंगे जस्टिस उमर सियाल साहब। सीरियल नंबर 16 पर केस फिक्स है काज लिस्ट के हिसाब से और जस्टिस उमर सियाल की जो सिंगल बेंच है उमर सियाल साहब की, वो समाअत करेगी और अब कल देखेंगे कि कल इस मामले में क्या मज़ीद पेशरफ्त हो सकती है, क्या मज़ीद चीज़ें आपके सामने जो भी आएंगी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात अगर किसी को बुरी लगती है तो बिल्कुल आप किसी भी तरीके से किसी भी सोर्सेज से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं उसकी ज़रूर वजाहत दूंगा। बाकी अहमद शेर जट साहब हों, शाहिद सकलैन साहब हों, जितने भी हमारे सीनियर दोस्त हैं, असद जाफरी साहब हों, वो उनका काज एक ही है, वो दूसरी तरफ नहीं है। आप उनको इस पर राय में ना गिना करें कि वो किसकी साइड खड़े हैं या किसकी साइड नहीं खड़े। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।